आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी के पार्ट 2 के बारे में। हे हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी के पार्ट 2 के बारे में। पहले पार्ट में जैसा मैंने आपको बताया था कि कैसे करेंसी की स्थापना हुई, कहां से करेंसी शुरू हुई और कहां तक पहुंची और कितने फॉर्मेट्स में पहुंची। अब फ्यूचर क्या है इसको जानेंगे। फ्यूचर डिजिटल करेंसी क्या होती है, फ्यूचरिस्टिक, इसको समझेंगे। तो रेडी गाइस। डिजिटल करेंसी वो फॉर्मेट होता है जो डिजिटलाइज आपके बीच में आता है। ये क्रिप्टेड फॉर्म में भी हो सकता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में भी हो सकता है। अब समझना यह है कि डिजिटल करेंसी कितने तरह की होती है। मोस्ट प्रोबेबली आप दो तरह की डिजिटल करेंसी यूज कर सकते हैं, एक इंटरनेट मनी एंड सेकेंड वन इज कंप्यूटराइज्ड मनी। इंटरनेट मनी ये वो मनी होती है, आपने यूज की होगी। क्या आपने भी ऑर्डर किया ना फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से। जब आप ऑर्डर करते हैं और चेकआउट करते हैं तो वहां पर एक कॉलम खुलता है रेजर पे। रेजर पे एक फॉर्म है इंटरनेट मनी का, जहां पर कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज कटाने के बाद आपका बैंक से पैसा कटता है और डायरेक्टली वेंडर को मिल जाता है। सेकेंड फॉर्म होता है क्रिप्ट मनी। क्रिप्ट यानी कि एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मेट जो कि कोई रीड नहीं कर सकता या आपको ढूंढ नहीं सकता, यानी कि आपका पैसा पूर्ण रूप से आप ही का है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। इसको समझने के लिए मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी की तरफ। क्रिप्टो करेंसी, अपने आसपास के लोगों से जब मैं पूछता हूं क्या आप क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं, तो उनका एक ही आंसर आता है मेरे पास। सुना है बिटकॉइन था, सुना है बिटकॉइन है, सुना है मैं करोड़पति था, सुना है मेरा मिलने वाला करोड़पति हो गया, सुना है कि मैंने बिटकॉइन नहीं खरीदा 11,000 में, 1 लाख में, 2 लाख में और आज वो 20-30 लाख रुपए का है और मैं खरीद भी नहीं पाऊंगा। दोस्तों, एक्चुअलाइजेशन क्या होती है, सच्चाई क्या होती है क्रिप्टो करेंसी की, ये जानना जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए मैं आपको आगे नेक्स्ट लेवल पर लेकर के चलता हूं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो डिजिटलाइज वे में चलता है, यानी कि एक डिजिटल एसेट है। ये नॉन फंजिबल है, आप इसको छू नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं अपनी आंखों से। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल करेंसी कितने फॉर्मेट की होती है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, लेकिन क्रिप्टो करेंसी कितने फॉर्मेट की होती है यह जानना इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे ज्यादा 3 प्रकार की क्रिप्टो करेंसी पाई जाती है। पहला फॉर्म मीम कॉइन। व्हाट इज मीम कॉइन? वो जो मजाक में बन गया। दूसरा फॉर्म टोकन, वो जो प्लानिंग के साथ बनता है। तीसरा फॉर्म स्टेबल, वो जो कि बन गया लेकिन अपनी ब्लॉकचेन को भी डेवलप कर गया और टोकन से एक स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट हो गया। अब पहले पॉइंट पर आता हूं, मीम कॉइन, मजाक में बने हुए कॉइन। आप जानते होंगे, नाम सुना है शिबा इनू, नाम सुना है डोजी कॉइन, बहुत सारे कॉइन्स हैं, आपने इन्वेस्ट भी किया होगा। लेकिन सच्चाई क्या है, मीम कॉइन बना कैसे? मजाक में बन जाते हैं कॉइन, मजाक में बनने के बाद चल भी पड़ते हैं कॉइन। कई लोगों को रोडपति से करोड़पति भी बना देते हैं कॉइन। फिर पता चलता है आम जनता को और इन्वेस्टमेंट जाता है बहुत मोटा, और पता चलता है कि ना तो इनकी कोई प्लानिंग्स होती है, ना इसमें कोई प्रोपेगेंडा होता है, ना कोई ब्लॉकचेन होती है, ना इसका कोई फ्यूचर होता है, और आपका मोटा पैसा डूब जाता है। तो दोस्तों, मीम कॉइन में पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचिए। अगला जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड टोकन। टोकन एक प्लान्ड चीज होती है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इवन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां की गवर्नमेंट टोकन को रोकना भी चाहती है। लेकिन आपको जानना यह पड़ेगा कौन से टोकन को। इंडिया में बेसिकली 3 प्रकार के टोकन ज्यादा चलते हैं। पहला टोकन है DAO टोकन, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑप्टिमाइज्ड टोकन। दूसरा टोकन है दैट इज MLM टोकन। तीसरा टोकन है दैट इज गेमिंग टोकन। मैं पहले आपको DAO टोकन के बारे में बताऊंगा। पहला ही शब्द डिस्क्राइब कर देता है इसकी जर्नी को। डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि इसका फाउंडर तो होगा लेकिन इसका ओनर कोई नहीं होगा। पब्लिक ही इसकी ओनर होगी और पब्लिक के लिए ही ये चलेगा और पब्लिक ही इसको खरीदेगी और पब्लिक ही इसको बेचेगी। तो दोस्तों, क्या समझ में आया? ये कॉइन का जब कोई फाउंडर है लेकिन इसका कोई ओनर नहीं है,
तो यहां स्कैम होने की गुंजाइश जीरो हो जाती है, क्योंकि पब्लिक ऐसी कोई चीज में स्कैम नहीं करती जो पब्लिक के द्वारा पब्लिक के लिए ही चल रही है। दूसरी बात, इसका एक ऑप्टिमाइज सिस्टम होता है जो कि ऑटोमेटिकली चलता है, ऑटोमेटिकली रोटेट होता है, ऑटोमेटिकली ये बाद में जाके अपनी ब्लॉकचेन को डेवलप करने में, ब्लॉकचेन डेवलप करने के बाद ये कॉइन में तब्दील होता है और माइनिंग प्रोसेस से लोगों के बीच में आ जाता है। ये होते हैं DAO टोकन। अगर मेरे से आप पूछेंगे कि कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, यस, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एप कॉइन, APE कॉइन, जो कि इंटरनेशनल है, और इंडिया का फ्लेम कॉइन, FC कॉइन, जो इंडियन है। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो एक्चुअल में DAO टोकन्स हैं। अब बात करूंगा मैं दूसरे टोकन की, दैट इज MLM टोकन। MLM नाम सुनते ही पता चल जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये वो कॉइन्स होते हैं जहां पर एक प्लान होता है, उसमें कुछ बाइनरी सेट्स होती हैं, उसमें कुछ आपके पास में पेयरिंग्स होती हैं, और यहां पर कुछ लेवल इनकम्स होते हैं। आपको बताया जाता है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करिए और करवाइए, आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, इस पॉइंट्स की इतनी वैल्यू होगी, ये कॉइन आज 1 रुपए का है, कल 100 रुपए में बिकेगा। कुछ ऐसी प्लानिंग के साथ में कॉइन आपके बीच में आता है। माफ कीजिएगा दोस्तों, इस कॉइन की सुरक्षा और इस कॉइन की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। इसका फाउंडर का जितना लंबा विजन होगा, ये कॉइन उतना लंबा जाएगा, और फाउंडर का जहां विजन क्रैक होता है, वो ये कॉइन स्कैम कर जाता है। MLM कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले आप फाउंडर को वॉच करिए, उसके विजन को वॉच करिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए। अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, MLM कॉइन पर कभी भी इंडियन गवर्नमेंट ट्रस्ट नहीं करती है। तीसरा, दैट इज कॉल्ड गेमिंग टोकन्स। गेमिंग टोकन्स, ज्यादातर ये टोकन्स को हम NFTs भी बोलते हैं, ज्यादातर इन टोकन्स को मेटावर्स की दुनिया में बताया जाता है, लेकिन एक्चुअलाइजेशन ये है कि ज्यादा गेमिंग टोकन्स, इवन आई वुड से 99% गेमिंग टोकन्स आर यूज्ड फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। इसीलिए गवर्नमेंट इसको बैन करना चाहती है, एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट ने इसको बैन बड़े लेवल पर कर भी रखा है। जो आप आजकल खबरें सुनते हैं, 30% टैक्स, 1% TDS, आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, सतर्क रहिएगा, गेमिंग टोकन के चंगुल में कभी ना तो फंसिएगा, ना किसी अपने दोस्त यार को फंसाइएगा, क्योंकि ये ज्यादातर गैम्बलिंग एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जाता है। तो टोकन्स 3 प्रकार के होते हैं। जो बेस्ट टोकन का अगर आप मुझसे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं तो मैं DAO टोकन को बेस्ट टोकन समझता हूं। सेकंड नंबर पर MLM टोकन है, थर्ड नंबर पर गेमिंग टोकन है। चलता हूं मैं थर्ड पे, स्टेबल कॉइन पर। स्टेबल, जैसा कि आप जब जानते हैं, बिटकॉइन BTC इज एन स्टेबल कॉइन, ETH इथेरियम is an stable coin, USDT US dollar Tether is an stable coin, as well as BUSD Binance Universal Dollar भी एक स्टेबल कॉइन है। क्या है स्टेबल कॉइन? ये वो कॉइन्स होते हैं जिनके पास अपनी खुद की ब्लॉकचेन होती है। ये वो कॉइन्स होते हैं जो खुद की ब्लॉकचेन पे डेवलप होते हैं। ये वो कॉइन्स होते हैं जो मार्केट में एक वॉल्यूम रखते हैं, लेकिन लॉन्ग होल्डिंग के साथ, ये स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये वो कॉइन्स होते हैं जो बैंड विथ प्राइस के साथ अदला बदली, स्विच ओवर कराए जा सकते हैं। अगर मुझे कोई कॉइन खरीदना है तो मैं इन कॉइन्स के माध्यम से उस कॉइन को खरीद सकता हूं। इंडिया में सबसे ज्यादा USDT का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा BTC का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाई? क्योंकि ये स्टेबल कॉइन्स होते हैं। आपका पैसा, मोटा पैसा सेफ रहता है। यहां पर ग्रोथ, इसकी ग्रोथ बढ़ने के चांसेस 100% होते हैं, लेकिन कब बढ़ना चाहिए और कब निवेश करना चाहिए, इसको समझने के लिए एक समझदार व्यक्ति को साथ रखे, एक्सपर्टीज की राय लेकर के ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी 3 तरह की होती है, मैंने आपको बताई। अब यह बात आती है सामने कि मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूं अपनी जर्नी को, तो मैं किसके साथ स्टार्ट करूं? मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे कहां करना चाहिए? मेरे इन्वेस्टमेंट पे मेरे को क्या प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, या मेरे को लॉस हो सकता है, या फिर मेरे इन्वेस्टमेंट पे गवर्नमेंट कोई प्रकार का कंट्रोल तो नहीं रखेगी? अगर कंट्रोल रखेगी तो उस कंट्रोल से मैं कैसे निकल सकता हूं, या मैं कोई टैक्सेशन स्लैब में, या कोई मैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तो ना फंस जाऊंगा? इन सब बातों का आंसर मिलेगा आपको अगले वीडियो में, क्योंकि आपसे मिलने के लिए मैं एक ऐसे एक्सपर्ट को इन्वाइट करने जा रहा हूं जो अगले वीडियो में आपको यह जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने मोटे पैसे को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सब बने रहिएगा चैनल के साथ, और हमेशा इसी तरह से हमें प्यार देते रहिएगा। आप सबके प्यार और ब्लेसिंग से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए
मैं अभी से आप सबको इनवाइट करता हूं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।